तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत मिहिर से होती है जो कि कमरे के बाहर टहल रहा होता है। तभी गौरव वहां आता है। तो मिहिर इधर कोशिश करता है कि गौरव चला जाए ताकि वो सोफे या कहीं और रात गुजार ले। वो बार बार गुड नाइट बोलता है और टहलने का बहाना बनाता है ताकि गौरव चला जाए, लेकिन गौरव अपनी मेहमान नवाजी और जिम्मेदारी पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि जब तक मेहमान नहीं सोएंगे तब तक वो और घर का स्टाफ भी नहीं सो पाएंगे। तो मिहिर फिर फंस जाता है। इधर गौरव उसको लगभग जबरदस्ती कमरे तक ले जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। इसके बाद जब तुलसी दरवाजा खोलती है तो गौरव उसे मजाक में सलाह देता है कि अपने पति को संभाल कर रखे क्योंकि वे आधी रात को बाहर घूम रहे हैं। इधर गौरव के सामने खुशहाल पति पत्नी का नाटक बनाए रखने के लिए मिहिर के पास कमरे के अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। गौरव के जाने तक मिहिर को अंदर जाकर दरवाजा बंद करना पड़ता है, जिससे उसकी बाहर सोने की योजना धरी की धरी रह जाती है। दूसरी तरफ नॉयना ये देखकर बौखला जाती है कि मिहिर तुलसी के कमरे में चला गया। तो वो गुस्से में उनके कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाने ही वाली होती है कि गौरव उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो नॉयना से पूछता है कि क्या वो मिहिर की मुंहबोली बहन है, क्योंकि एक आदमी का ख्याल या तो बीवी रखती है या तो बहन। तो नॉयना के इनकार करने पर गौरव उसको सोने जाने की सलाह देता है। तो नॉयना चिढ़कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कमरे में मिहिर गौरव की टाइमिंग और जिद पर झुंझलाता है। वो परेशान होता है कि कमरे में सिर्फ एक ही बेड और एक ही चादर है, तो इतनी ठंड में वे दोनों कैसे मैनेज करेंगे। तो तुलसी इस पर ताना मारती है कि जब मिहिर के दिल में ही उसके लिए जगह नहीं बची तो बिस्तर पर जगह देने या न देने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो बेड के बीच में तकियों की एक दीवार बना देती है और एक तरफ सो जाती है। तो मिहिर भी फिर दूसरी तरफ लेट जाता है। दूसरे सीन में आधी रात को जब नींद में तुलसी के बाल बिखर जाते हैं तो मिहिर खुद को रोक नहीं पाता और उन्हें छूकर अपने पुराने और खुशहाल पलों को याद करने लगता है। तभी अचानक तुलसी की नींद खुल जाती है। वो अपने बालों को समेटती है और लाइट बंद करके दोबारा सो जाती है। दूसरी तरफ नॉयना इस बात से जलन में तड़प रही होती है कि मिहिर और तुलसी एक ही कमरे में बंद है। इधर सुच्चू उसकी जले पर नमक छिड़कते हुए कहती है कि पिछले 6 सालों में मिहिर ने कभी नॉयना के साथ कमरा शेयर नहीं किया, लेकिन आज तुलसी के साथ है वो। सुच्चू को शक होता है कि मिहिर के दिल में आज भी तुलसी के लिए प्यार जिंदा है। वहीं दूसरे सीन में बाबजी की पोती बाहर डांस प्रैक्टिस कर रही होती है अपनी सहेलियों के साथ। तभी देव उसको छुप छुप कर निहार रहा होता है। पार्थ उसको देख लेता है और डांटता है कि ऐसे छिपकर देखना गलत है और अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तो इस पर देव झूठ बोलता है कि उसे ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस यूं ही देख रहा था। हालांकि वो उसी लड़की को घूर रहा होता है। लेकिन तभी बाबजी की पोती की नजर उन दोनों पर पड़ती है और देव को सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ती है। इधर देव अपनी बातों से बाबजी की पोती को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उसके डांस की तारीफ करता है, जिस पर लड़की खुश होकर दोबारा डांस करके दिखाने को कहती है। तो वो लड़की फिर दोबारा डांस करती है। इधर देव भी जोश में आकर अपना जैकेट उतारता है और खुद भी उनके साथ थिरकने लगता है। लेकिन तभी उस लड़की का पैर देव के जैकेट में उलझ जाता है और वो गिर पड़ती है। तो देव और बाकी लड़कियां उसको संभालते हैं। देव उसकी चोट की परवाह करता है और पानी पिलाता है, जिसे लड़की बहुत पसंद करती है और उसे केयरिंग के लिए थैंक यू भी कहती है। ये सब दूर खड़े बाबजी देख लेते हैं, लेकिन खामोश रहते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर जाते वक्त लड़की देव और पार्थ को अंताक्षरी खेलने के लिए आमंत्रित करती है। पार्थ के मना करने के बावजूद देव मजे करने के लिए तुरंत हामी भर देता है। एपिसोड के दूसरे सीन में रात में तुलसी को ठंड लगती देख मिहिर उसको चादर ओढ़ाने की कोशिश करता है चुपके से, लेकिन ठीक उसी वक्त इधर तुलसी की नजर दरवाजे के नीचे से आ रही परछाई पे पड़ती है। तो उसे शक होता है कि कोई बाहर खड़ा होकर उनकी निगरानी कर रहा है। फिर तुलसी तुरंत उठती है और दरवाजा खोल देती है। सामने नॉयना को खड़ा देखकर वो पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए या वो मिहिर को बुलाना चाहती है। तो नॉयना, जो असल में अंदर झांकने की कोशिश कर रही होती है, घबरा जाती है। वो बहाना बनाती है कि उसे नींद नहीं आ रही है क्योंकि उसे अपने बेडरूम और अपने बेड पर सोने की आदत है। तो तुलसी को अपना बेडरूम सुनकर हैरानी होती है। वो नॉयना को टोकते हुए पूछती है कि उसका मतलब शांति निकेतन वाले बेडरूम से है ना। तो इस पर नॉयना बात को घुमा देती है और अपनी जासूसी छिपाने के लिए वो एक और झूठ बोलती है कि उसकी अंगूठी गिर गई थी जिसे वो ढूंढ रही थी, लेकिन अब वो मिल गई है। इसके बाद नॉयना की बेचैनी कम नहीं होती। वो बार बार कमरे के अंदर सो रहे मिहिर की तरफ देखती है और तुलसी से तंज कसते हुए पूछती है कि क्या वे दोनों सच में एक ही बेड पर सो रहे हैं। तो तुलसी नॉयना को अंदर आकर तसल्ली करने का न्योता देती है, जिसको नॉयना टाल देती है। इधर तुलसी साफ करती है कि यह सिर्फ एक नाटक है, क्योंकि शादी वाले घर में वे अलग कमरा या अलग बिस्तर नहीं मांग सकते। वो नॉयना को विश्वास दिलाती है कि उसका पार्टनर तुलसी के पार्टनर जैसा धोखेबाज नहीं, बल्कि बहुत वफादार है। तभी इतने में घर की कुछ लड़कियां वहां आती हैं और तुलसी को अंताक्षरी खेलने के लिए बुलाती हैं। तुलसी पहले मना करती है, लेकिन उनके जोर देने पर 15 मिनट के लिए मान जाती है।
लड़कियां नोएना को भी बुलाती है लेकिन वो मना कर देती है। ये सोचकर खुश होती है कि चलो इसी बहाने तुलसी मिहिर से दूर रहेगी। लेकिन नोएना का सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। अंताक्षरी का नाम सुनते ही सोने का नाटक कर रहा मिहिर तुरंत उठकर भागकर चला आता है। वो उत्साह से कहता है कि अंताक्षरी उसका फेवरेट गेम है तो वो तो खेलेगा। जब लड़कियां बताती है कि ये बॉयज वर्सेस गर्ल्स मुकाबला है तो मिहिर और जोश में आ जाता है। वो नोएना को सोने की सलाह देकर तुलसी और बाकी लड़कियों के साथ अंताक्षरी खेलने निकल पड़ता है, जिससे नोएना का मुंह उतर जाता है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में अंताक्षरी का खेल शुरू होता है। लड़कियों की टीम पहले गाती है, जिसके जवाब में लड़कों की तरफ से यह अक्षर आता है। कोई और नहीं गा पाता तो आखिर में देव बाजी को संभालता है और गाना गाने लगता है। इसी बीच बाबजी मिहिर से देव के बारे में पूछते हैं कि वो कौन है, तो मिहिर कहता है कि वो उसके कजिन हेमंत का पोता है। तो मिहिर फिर बाबजी से पूछता है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, उसने कुछ किया है क्या? तो बाबजी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि मैंने पहली बार देखा है ना, इसलिए। इसके बाद इधर दूसरी तरफ लड़कियों की बारी ल अक्षर पर आती है और वे लग जा गले गाना शुरू करती हैं और परी इस गाने को गाती है। और इस गाने के दौरान एक भावुक पल आता है जब परी अपनी माँ तुलसी की तरफ देखती है और पुरानी यादों में खो जाती है। गाने के बोल माँ बेटी के बीच की अनकही भावनाओं को छू जाते हैं। अगली बारी लड़कों की होती है और अक्षर ह आता है। तुलसी उठकर जाने लगती है लेकिन मिहिर इधर अपनी टीम की तरफ से हमें तुमसे प्यार कितना गाना शुरू करता है। वो अपनी नजरें तुलसी पर टिकाकर पूरे जज्बात के साथ गाता है। तुलसी को वैष्णवी की कही बात याद आती है कि हिचकियां तब आती है जब कोई बहुत प्यार करने वाला याद करता है। इधर गाना खत्म होने पर गौरव मिहिर की तारीफ करता है लेकिन कहता है कि यह अधूरा है, इसको तुलसी भाभी पूरा करेंगी। तो तुलसी संकोच करती है लेकिन बाबजी और मिहिर के कहने पर वो भी गाने को तैयार हो जाती है। वो नैना ठग लेंगे गाना गाती है। इस गाने के बोल सीधे मिहिर के दिल पर लगते हैं और उसको तुलसी के साथ किए गए अपने धोखे का एहसास दिलाते हैं। इधर तुलसी थोड़ा गाना गाकर रुक जाती है लेकिन फिर भी उसके गाने के लिए सब लोग खुशी के मारे ताली बजाने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।